नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के कई भागों में फिर बिगड़ा मौसम, रोहतांग सहित मनाली की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह जहां धूप खिली, वहीं शाम को कई क्षेत्रों में मौसम फिर बिगड़ गया। आज शाम को रोहतांग दर्रा सहित पर्यटन नगरी मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई, जबकि मनाली शहर व निचले इलाकों में बारिश हुई। अटल टनल, सोलंग नाला, कोठी आदि इलाकों में बर्फ के फाहे गिरे। इससे एक बार फिर समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। प्रशासन ने पर्यटकों से मौसम की स्थिति को देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। वहीं राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही, इससे लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। रोहित शर्मा बोले, पिच कैसी भी हो टीम को जीतने के लिए खेलना है। मैदान की पिच कैसी भी हो, इससे खिलाड़ी को कोई मतलब नहीं होता। टीम को जीत के लिए खेलना होता है। यह बात भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले सीरीज के अंतिम मैच से एक दिन पहले पत्रकार वार्ता में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी के लिए 100 मैच खेलना बड़ी उपलब्धि है। अश्विन ने लगातार भारत के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेला है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अंडर 19 हमने साथ खेला है। वहीं कहा कि वे पहले ओपनर थे लेकिन अब गेंदबाज हैं। वहीं मैं पहले गेंदबाजी करता था और अब बल्लेबाज हूं। रोहित शर्मा ने कहा कि लगातार अभ्यास करने से ही खिलाड़ी निखरता है। बल्लेबाजी में मेरे लिए रन बनाना जरूरी है, बाकी खिलाड़ियों के लिए भी स्थिति को भांपते हुए खेलना और टीम को भी सही प्रयोग करना जरूरी है। रोहित ने कहा कि धर्मशाला में पहले भी टेस्ट मैच खेला है, इसके अलावा यहाँ पर मैच खेलने का काफ़ी अनुभव है। धर्मशाला में घर जैसा माहौल है, यहाँ लगता ही नहीं कि हम घर से दूर हैं। यहाँ का खाना घर की याद ही नहीं आने देता है। सुधीर की कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी, राणा ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा। कांग्रेस हाईकमान ने अयोग्य घोषित किए गए धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा की पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से छुट्टी कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करते हुए सुधीर को सचिव पद से हटा दिया। पार्टी हाईकमान की इस कार्रवाई पर सुधीर शर्मा ने सोशल मीडिया में टिप्पणी कर तंज कसते हुए लिखा कि भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। उन्होंने लिखा कि चिंता मिटी चाहत गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। उधर कांग्रेस के बागी 6 विधायकों ने आज मनसा देवी मंदिर में पूजा की। पार्टी के दूसरे अयोग्य घोषित किए गए सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम सुक्खू ने हमीरपुर में 77 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के बस अड्डे की आधारशिला रखने के बाद पक्का बरो में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का कार्य लगभग 15 वर्षों से लंबित था। इस अड्डे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया और 65 करोड़ रुपए से इसका निर्माण कार्य 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जनहितैषी निर्णय लिए हैं, जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार आम जन की सरकार है। हिमाचल परिवहन निगम बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शिमला लोकल डिपो से होगी शुरुआत। हिमाचल पथ परिवहन निगम शीघ्र ही बसों में किराए के भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस माध्यम से यात्री बसों के अंदर किराए का नकद भुगतान के अतिरिक्त क्रेडिट, डेबिट, यूपीआई, एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं।
वहीं एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम व भारतीय स्टेट बैंक के बीच में करार हुआ है। बसों के अंदर टिकटिंग मशीनों में कैशलेस भुगतान भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से प्रथम चरण में क्रेडिट डेबिट कार्ड व यूपीआई से स्वीकार किया जाएगा। दिल्ली से चंबा जा रही एचआरटीसी बस के इंजन में लगी आग दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू। मुकेरियां तलवाड़ा नूरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वनदेवी के समीप आज हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली से चंबा जा रही बस के इंजन में एकदम से आग लग गई। ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस को एकांत जगह में रोका और सवारियों को नीचे उतार दिया। देखते ही देखते बस के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई तथा अग्निशमन का वाहन मौके पर पहुंचा वो इंजन में लगी आग पर काबू पाया। 1 अक्टूबर 2016 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को एक मुश्त मिले बढ़े हुए वेतन पेंशन का एरियर। हमीरपुर परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन की बैठक आज बस अड्डा हमीरपुर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान अजीत कुमार ने की। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ने अपनी मांगों की विस्तृत चर्चा होने के उपरांत पिछले 3-4 माह से पेंशन समय पर डालने के लिए धन्यवाद किया। वहीं संगठन ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी पेंशन हर माह की पहली तारीख को दे हो। संगठन सरकार से अनुरोध करता है कि पेंशन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीए एरियर 65, 70 व 75 वर्ष पूर्ण करने पर 5, 10, 15% वृद्धि पेंशन एरियर का भुगतान, मेडिकल बिलों का समयबद्ध भुगतान तथा 1 अक्टूबर 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर भुगतान व पेंशन एरियर का भुगतान एक मुश्त दिया जाए। सरकार में कर्मचारियों के तबादले की मची होड़, हर दिन पहुंच रहे 100 से अधिक नोट। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सचिवालय में कर्मचारियों में होड़ मची है। सरकार ने मार्च के अंत तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। ऐसे में विधायक और पार्टी नेता मंत्रियों के दरबार में हाजिरी देकर चहेतों को तबादला करवाने में लगे हैं। स्वास्थ्य, जल शक्ति और शिक्षा विभाग और बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सबसे ज़्यादा नोट जारी हो रहे हैं। बदलियों से प्रतिबंध हटने के बाद विभागों में प्रतिदिन 100 से अधिक नोट आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि नियमों के तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, एक बार फोन अवश्य करें।